எனவே இந்த நாளிலும் நாம் வாசித்த இரண்டாவது வேத பகுதியின் அடிப்படையிலே சில காரியங்களை சிந்திப்பது நமக்கு பிரயோஜனமாயிருக்கும்। और इस सुबह के समय में हमने जो दूसरा भाग पढ़ा था उसमें से हम कुछ बातों का मनन करेंगे जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक होंगी। और एक तरह से हम देखें तो पिछले हफ्ते हमने जो करा था उसका अगला भाग है ये। और पिछले हफ्ते का संदेश क्या था? तुम जगत की ज्योति हो और इसलिए तुम्हारा प्रकाश अंधकार में न बदले, इसलिए आप सचेत रहे। और इसलिए आज हम मनन करने जा रहे हैं कि हमारे जीवन का प्रकाश कम न हो, इसके लिए हमें क्या क्या करना है। और ज्योति के रूप में यीशु मसीह इस धरती पर है और जब वो हमारे अंदर वास करेंगे तो अब हमें वो ज्योति मिलेगी। परंतु हमारे जीवन में जो प्रतिदिन हम परमेश्वर के विरुद्ध चलते हैं उससे हमारे जीवन में अंधकार पड़ता है। और इसलिए आज हम कुछ बातों का मनन करेंगे कि किस तरह हम अपने जीवन में अंधकार से छुटकारा पा सकते हैं। और यहाँ लूका 11:34 में हम पढ़ते हैं, तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है। परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। और यही बात हम मत्ती 6 में भी हम दे सकते हैं, उसके 22 और 23 में, शरीर का दिया आंख है और इसलिए तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधेरा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। और लूका में हम देखते हैं कि वो कहते हैं, इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा ना हो जाए। परंतु जब हम मत्ती में देखते हैं, इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। और इसलिए हमें सचेत रहना है कि हमारे अंदर का जो प्रकाश है वो अंधकार में ना बदले, क्योंकि वो अंधकार बहुत बड़ा होगा। और इसलिए हमें अगर अपने शरीर में ज्योति को रखना है तो हमें क्या करना है। और हमारे जीवन में अंधकार से बचने के लिए हमें क्या करना है। और लूका 11:34 में लिखा है कि जो आंख है वो हमारे शरीर का दिया है। हालेलुया। और जो हमारी आंख है वही हमारे शरीर का दिया है। और अगर हमारी आंख निर्मल होगी तो हमारा शरीर भी उजाला रहेगा। परंतु अगर हमारी आंख बुरी है तो हमारा सारा शरीर भी अंधेरा होगा। और इसलिए हमारे आंख के द्वारा हमारे शरीर में प्रकाश भी हो सकता है और उसी आंख के द्वारा हमारे शरीर में अंधेरा भी हो सकता है। और इसलिए सुबह के समय हम जो मनन करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है आंख, क्योंकि आंख के द्वारा ही हमारे शरीर में सब कुछ पहुंचता है। और आंख और हृदय के बीच में एक संबंध है। और जो आंख देखती है उसे ही मन
देखता है और प्रसन्न होता है, और जो आंख देखती है उससे हमारा हृदय खुश होता है। और मत्ती 15:19 में हम देखते हैं, और परमेश्वर यहाँ बताता है जो विचार हमारे मन को अशुद्ध करते हैं। और हमारे मन से जो भी बातें निकलती हैं वो आंखों के द्वारा ही मन तक पहुंचती हैं। और इसलिए जो हमारे शरीर का बहुत ही मुख्य भाग है वो आंख है। और मुख्य तौर पर हम देखते हैं कि जो हमारे शरीर की निशानी है वो हमारे आंख और हाथों से ही बनती है। अगर हम आधार कार्ड लेने जा रहे हैं तो हमें क्या करना है? उसमें हमारी आंखों का स्कैन किया जाता है और हमारे हाथों का भी स्कैन किया जाता है। और इसलिए अगर किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई गुम हो जाता है या बहुत समय बाद उसका शरीर मिलता है तो भी उसकी आंखों के स्कैन से और उसके उंगलियों के निशान से उसकी पहचान हो जाती है। क्योंकि इस संसार में किसी भी दो मनुष्यों के हाथ की उंगलियों के निशान एक दूसरे से मिलते नहीं है। और इसलिए इस संसार के किसी भी दो मनुष्यों की आंखों की पुतली का आकार एक जैसा नहीं होता है। और इसलिए आंख हमारे शरीर के लिए एक बहुत बड़ी निशानी है। और इसलिए वचन कहता है अगर तेरी आंख शुद्ध है तो तेरा मन भी उज्ज्वल होगा। और जब हम गर्मी का मौसम होता है, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो सिर्फ आंख को छोड़कर बाकी पूरा चेहरा ढक लेते हैं और हम अपने आप को खुद नहीं पहचान पाते। परंतु जब हम गाड़ी चलाते हैं और परंतु सामने से आने वाला हमें नमस्ते कहता है, वो कैसे हमें पहचान सकते हैं? और अगर हम हेलमेट पहने होते हैं तो भी लोग हमें पहचान लेते हैं क्योंकि हमारी आंख ही हमारी पहचान है। और अगर एक मूर्ति बनाई जाती है या एक चित्र बनाया जाता है तो जब तक उसमें आंख नहीं बनाई जाती तब तक वो उसमें कमी रहती है। और इसलिए एक मनुष्य के जीवन में आंख बहुत जरूरी है। और मेरी आंख ही मुझे बताती है कि मैं किस तरह का मनुष्य हूँ। और यहाँ यहूदी नबी लोग जो कहते हैं, और जो आंख है वो हाथ है, वही जो है दो पाप की निशानी है। और जो हाथ है और आंख है वही हमें पाप करने के लिए हमारे मध्यस्थ के भी रूप में काम करते हैं। और अगर एक मनुष्य के जीवन में पाप है तो उसके लिए उसके आंख और हाथ ही उसके जिम्मेदार है। और एक और तरह से ऐसा कहा जाता है, और आंख और हृदय है वो पाप के दो मुख्य आधार हैं, काम करने वाले। और जो आंख और हृदय है वही पाप के दो मुख्य काम करने वाले हैं। और जो आंख और हाथ है वही काम करने के लिए उपयोग में आते हैं, पाप करने। और इसलिए परमेश्वर ने कहा कि आंख जो है वो तेरे जीवन की ज्योति है, दिया है। और अगर तेरी आंख स्पष्ट है तो तेरा सारा शरीर उजियाला होगा।
और अगर तेरी आंख बुरी है तो तेरा सारा शरीर अंधियारा हो जाएगा। और इस सुबह के समय में हम वचन से कुछ आंखों के बारे में देखेंगे जिससे हमारे लिए बहुत लाभदायक होगा। और आज हम देखने जा रहे हैं कि हमारी आंखें कैसी हैं और किस तरह की आंखें हमारे अंदर हैं। और इस सुबह के समय हम मनन करने जा रहे हैं कि हमारी आंख और हमारे मन को कितना अंधकार में डालती है या कितना स्पष्ट रूप से हम अपना जीवन जीते हैं। पहली बात वचन कहता है, और यीशु मसीह ने कहा मत्ती 5 में 27 से 29 तक के वचन में कहा है, और पहले तुम सुन चुके हो कि व्यभिचार न करना, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर खुद दृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यह भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। हालेलुया। और हम बहुत मुख्य संदेश हम सुन रहे हैं, और इसलिए सब बहुत ध्यान से इस वचन को सुने। और वचन कहता है कि अगर तेरी आंख तुझे धोखा दे तो उसे निकाल कर फेंक दे। और पहले जिस आंख के बारे में हम बताते हैं वो ठोकर खाने वाली आंख है और बहकाने वाली आंख है, और वो धोखा देने वाली आंख है, और वो बुरी इच्छा वाली आंख है। बुरी इच्छा वाली எனவே இங்கே நாம் பார்க்கிறோம், முதலாவது உன் கண்ணையே வேறு சொல்கிறது அது இடர்கள் உண்டாக்குகிற கண் அல்லது இச்சையால கண்। और पहले ही जब आंख के बारे में हम देखते हैं वो ठोकर खिलाने वाली या बुरी इच्छा पैदा करने वाली आंख है। और पहले ही मैंने कहा कि आंख और हृदय का बहुत बड़ी समानता है। और यहाँ यीशु कहता है कि अगर आपने किसी को मन में सोचा, गलत सोचा, तो आप उसके विचार के समान हैं। और जो हम सोचते हैं वो हमारे मन पर प्रभाव डालती है। और जो हमारी कामना है वो अलग है और बुरी इच्छा है जो है वो अलग है। मानना नहीं है, परंतु बुरी इच्छा जो है वो पाप है। और जो बुरी इच्छा की एक परिभाषा है, जो चीज हमारी नहीं है या जो जन हमारे नहीं है उसको पाने की लालसा करना पाप है। और बुरी इच्छा यह है कि जो हमारे पास नहीं है उसे हम पाने की आशा करते हैं। और वचन कहता है जितना तेरे पास है उसी में आप खुश रहिए। और परमेश्वर ने हमें जो दिया है उसी में हमें संतुष्ट रहना है। और जो हमारे पास नहीं है उसे हम दूसरों के पास ढूंढते हैं, वो बुरी इच्छा है। और अब वचन कहता है बुरी इच्छा का फल है हमें अंधकार में ढकेलता है। और जब मन में इच्छा होती है, आंखों में इच्छा आती है तो मन उसको चाहने लगता है। और जो इच्छा है वो सिर्फ पाप से संबंधित नहीं है,
பாலினம் செக்ஸ். ओके அது மட்டும் இல்ல, இச்சை என்பது நான் சொன்ன மாதிரி நமக்கு சுத்தம் இல்லாத எதனேலும் நாம் படுகிற விருப்பம், ஆசைதான் இச்சை. और इच्छा जो है, हम किसी भी जो हमें नहीं चाहिए उसके बारे में अगर हम इच्छा करते हैं, उसे चाहते हैं, तो वही बुरी इच्छा है। और उत्पत्ति की पुस्तक उसके 3 अध्याय में हम देखते हैं और उसका 6वां वचन, और यहाँ हवा के बारे में बताया गया है। यहाँ 6वें वचन में लिखा है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। और परमेश्वर ने जो फल उनसे दूर रखा था, और इसका मतलब उस फल का और उस स्त्री का कोई संबंध नहीं था, उसको हटाया गया था। परंतु वचन कहता है, जैसे ही उसने उस फल को देखा और उसके मन में बहुत सारी इच्छाएं यहाँ जाग उठी, और उसके स्त्री के मन में बहुत सारी इच्छाएं उत्पन्न हुई कि ये वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में बहुत अच्छा है और मन को खोलने वाला है। और जब हमारी आंखें कुछ गलत चीजों को देखती हैं, तो हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं जागने लगती हैं। और इसलिए परमेश्वर ने एदन की वाटिका में सारे वृक्षों को खाने का अधिकार आदम और हव्वा को दिया था। और अधिकतर मुसीबत यही होती है कि जो होता है उसे हम नहीं देखते, जो नहीं रहता उसे ही हम अधिक चाहते हैं। और जितने फल वहां वो खा सकते थे उसे उस स्त्री ने नहीं देखा, परंतु जिस फल को खाने के लिए यीशु मसीह ने मना किया था, परमेश्वर ने मना किया था, उसी पर उसकी इच्छा जाग उठी। और वचन कहता है, अगर जो बुरी इच्छा है वो गर्भ को फैलाती है और पाप उत्पन्न करती है। और इसलिए वचन कहता है, आंखें जो है बहुत खतरनाक चीज है और वो बहुत ही खतरनाक चीज है। और इसलिए हमें स्पष्ट होना है कि क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए। और एक वसीह मनुष्य ने कहा कि पहली नजर गलत नहीं है, और एक मसीह जन ने ऐसा कहा है कि पहली बार किसी चीज को देखना पाप नहीं है, परंतु उसी चीज को दोबारा देखना पाप है। और इसलिए धोखा देने इच्छा, बुरी इच्छा वाली आंख। और इसलिए हम सुबह के समय हम मनन कर रहे हैं कि हमारी आंखें किस तरह की होनी चाहिए। और जो हमारे लिए नहीं है उसके बारे में सोचना ही बुरी इच्छा है, और वो हमारे जीवन के ज्योति को अंधकार में बदल देगा। और उत्पत्ति 39 के 7 में हम देखते हैं, और यहाँ यूसुफ जो है वो पोतीफार के घर में काम करता है। और उत्पत्ति 39 के 7 में लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंखें लगाई और कहा, मेरे साथ सो। और बुरी इच्छा का मतलब ही है कि जो हमारे लिए नहीं है हम उस पे कामना करते हैं।
நம்மிடத்திலிருந்து விலக்கப்பட்ட ஒரு பொருளை நாம் காண்பிக்கிற ஆசை. और हमसे जो दूर हटाई गई है उस वस्तु की तरफ हम अपनी लालसा रखते हैं। और परमेश्वर ने हमें जो दिया है उसी से हमें तृप्त रहना है। और पहले राजाओं की पुस्तक 21वां अध्याय, और हमने आज पढ़ा था, और यहाँ हम अब अहाब राजा के बारे में हम देखते हैं। और वो उस पूरे देश का स्वामी था, परंतु उसकी एक इच्छा थी, और उसके पास में जो एक छोटी सी जमीन थी वो उसे चाहिए थी, और वहां पर एक दाखरस का बगीचा था, वो एक गरीब मनुष्य का था, वो उसे चाहिए था। और उसने दाख की बारी वहां लगाई थी, और उसे वो क्यों चाहिए था, और उसमें उसको सब्जियां साग पात लगाने के लिए चाहिए था, और घर के आगे थोड़ा सा खोद कर ही अगर कुछ लगा दें तो ही साग पात आ जाता है। हम यहाँ देखते हैं कि उस जगह के ऊपर उसकी एक आंख थी, और वो जगह उसकी नहीं थी, परंतु उसने उस पर बुरी नजर डाली कि वो जगह उसे चाहिए, और अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए वो उसका खून करने से भी बाज नहीं आया। और वचन कहता है जो हमारी बुरी इच्छा है उससे गर्व कर कर पाप होता है। और इसलिए हमें देखना है कि हमारे जीवन में हमारी आंख किस तरह से है, जो हमारे लिए नहीं है क्या हम उसकी इच्छा करते हैं, और क्या जो हमारे लिए नहीं है ऐसे सेक्स के बारे में हम इच्छा करते हैं। क्या परमेश्वर ने जो हमारे लिए नहीं रखा है हम उसके बारे में लालसा रखते हैं। और इसलिए निर्गमन की पुस्तक उसका 20वां अध्याय 17वां वचन कहता है, निर्गमन 20:17, तू किसी के घर का लालच न करना, तू किसी के घर का लालच न करना। और जब कोई नया घर बनाकर उसके उद्घाटन में हमें बुलाता है तो हम जाते ही ऐसा सोचने लगते हैं कि ऐसा ही घर हमें भी चाहिए। और हम ये सोचने लगते हैं कि परमेश्वर ने ऐसे आदमी को तो घर दे दिया परंतु मुझे नहीं दिया। और वचन कहता है तू किसी के घर का लालच न करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, ना तो किसी के दास दासी का, ना किसी के दासी का। और हम कहीं जाते हैं, हम देखते हैं कि किसी के पास काम करने वाला अगर बहुत अच्छे से काम करता है तो हम सोचते हैं कि वो हमारे लिए काम करना चाहिए। और वचन कहता है उसके बैल या गधों की भी इच्छा ना कर, उसके गधे को भी इच्छा ना कर, और ना किसी की किसी वस्तु का लालच कर। हालेलुया। और जो हमारे पास है उसी में हमें खुश रहना है। और जब हम हमारे पास जो हमारे लिए जो नहीं है उसकी हम लालसा करते हैं तो वही पाप है। और वही बुरी इच्छा हमारे अंदर की ज्योति को अंधकार करता है। और वही बुरी इच्छा हमें हमारे जीवन में प्रकाश से हमें दूर करता है। और इस सुबह के समय हम अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख समर्पित करें कि हमारी आंखें कैसी हैं। क्या दूसरों के पास जो है उसको देखकर हमारी मन में बुरी इच्छा आती है, और क्या जो मेरा नहीं है उस पे मेरा मन लगा हुआ है। परमेश्वर ने कहा मत्ती 25:29 में,
अगर तेरी दाहिनी आंख तुझे धोखा दे ये तो उसे निकाल कर फेंक दे। और अगर हम ऐसे निकालने लगे तो कितनी बार हमें निकालना पड़ेगा? परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा? सीरियसनेस और क्या हमें उस बात की महत्व को जानना है? बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपकी आंखें स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि आपकी आंख जो है वो आपके शरीर में अंधकार को फैला रही है। फिर यूं वो संसार में ज्योति के रूप में है, उसके पास अंधकार नहीं है। और अगर हमारे पास उजियाला नहीं होगा तो हम उसके पास नहीं जा सकते। और इसलिए अगर हमारे शरीर में उजियाला नहीं है तो हम जगत की ज्योति के पास नहीं जा सकते। और इसलिए हमें अपने शरीर को बहुत ध्यान से संभालना चाहिए और हमें अपने आंखों को बचा कर रखना है। और दूसरी बात एक आंख के बारे में, मरकुस उसका 15 और व्यवस्था विवरण उसका 15 और 9, और यहाँ भी एक आंख के बारे में बताया गया है। सचेत रहे कि तेरे मन में ऐसी अधम चिंता न समाये कि 7वां वर्ष जो छुटकारे का वर्ष है वह निकट है, और अपनी दृष्टि तू अपने उस दरिद्र भाई की ओर से क्रूर करके उसे कुछ न दे, और वह तेरे विरुद्ध यहोवा की दुहाई दे तो यह तेरे लिए पाप ठहरेगा। और दूसरी आंख के बारे में जो बताया गया है वो है क्रूर दृष्टि, क्रूअल और शैतानी दृष्टि या बुरी दृष्टि या बुराई करने वाली दृष्टि, बुरी दृष्टि। और एक दूसरे की तरह से हम कहें तो जलन वाली दृष्टि, और उससे घमंड करने वाली दृष्टि, उससे बुराई करने वाली, घमंड नहीं, जलन रखने, ईर्ष्या रखने वाली दृष्टि। और यहाँ वचन कहता है, और जो 15वां अध्याय वो एक छुटकारे के वर्ष के बारे में परमेश्वर बताता है कि 7वां वर्ष जो है वो छुटकारे का वर्ष होता है। और यहूदियों की प्रथा थी कि उनसे अगर किसी ने कोई कर्जा लिया है तो वो 7वें वर्ष को उस कर्ज को माफ कर देते हैं। ஐயோ 6 வருஷம் முடிஞ்சு 7வது வருஷம் வரும்போது அப்ப நான் இப்பொழுது ஒருவேளை யாராவது வந்து கேட்கறாங்க, ஐயோ 1 மாசம் தான் இருக்குது, அப்ப நம்ம பணம் திருப்பி கிடைக்காத அப்படி நீ மனதில் வைத்து அவனுக்கு கொடுப்பதை நீ கொடுக்காதேன்னு சொல்ற। और अगर हम ये देखते हैं कि अगर आप कोई मनुष्य जिसने आपसे कुछ लिया है और जब 7वां वर्ष निकट आता है तब अगर आप सोचने लगे कि अरे 7वां वर्ष आने वाला है, अब तो मुझे ये रकम माफ करनी पड़ेगी, तो ये दृष्टि जो है वो एक बुरी दृष्टि मानी जाती है। और दूसरों को देने के लिए हम जो बुरी नजर रखते हैं इसलिए कि हमें क्यों देना है, कि हमें क्यों करना है, और वचन कहता है कि ये एक गलत आंख है। और शारीरिक रूप से हम जो देखते हैं तो 2 तरह की नजर होती है, और 2 तरह की नजर में 2 अलग तरह की परेशानी आती है। और जो शारीरिक रूप से देखते हैं कि पास की नजर और दूर की नजर, और वचन परमेश्वर कहता है अगर आप दूर पास की नजर से देखें या दूर की नजर से देखें आप स्वर्ग को जा सकते हैं, परंतु बुरी नजर हो तो आप स्वर्ग कभी नहीं जा सकते। हालेलुया।
நம்ம கண்ணாடி போட்டுக்கிறோம் போட்டுக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை. और हमने चश्मा पहना है या नहीं पहना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमारी पास की नजर या दूर की नजर कमजोर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु वचन कहता है बुरी नजर से बच कर रहे। और आप क्या जानते हैं आंखों में बहुत बड़ी शक्ति होती है। और हम जिस तरह से देखते हैं या नजर रखते हैं वो हमारे सामने वाले को बाधित करता है। और अगर हम किसी को जलन से देखते हैं तो उसका बुरा होना निश्चित है। और हमारे गांव में हम कहते हैं कि जो बुरी दृष्टि रखता है और जो आंख लगा दूसरे पर दृष्टि गलत नजर रखना वो एक सही बात है। हमें उसके बारे में कुछ करना नहीं है, परंतु आंखों में जो है बहुत बड़ी शक्ति है। और हम आंखों से किस तरह से देखते हैं। और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि हम किसी को क्या गलत रीति से या जलन की रीति से देखते हैं। और बहुत समय हम देखते हैं कि अब लोग ऐसा देखते हैं कि उसके पास क्या है उसके पास क्या है वो देखकर वो जलते रहते हैं। और इस तरह ये हम किस तरह से देखते हैं। और वचन कहता है जलन वाली आंख नहीं होनी चाहिए। और किसी को गलत नजर से या जलन की नजर से नहीं देखना है। और तमिलनाडु में एक मुहावरा है और पुराने जमाने से कहा गया है पत्थर से चोट लगे तो भी चलेगा, किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए। हालेलुया। और पत्थर से चाहे चोट लग जाए पर किसी की नजर से चोट नहीं लगनी चाहिए। और हमेशा हमें अपने आंखों पर हाथ रखकर प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर मेरी आंखों को बचा के रखे कि मेरी आंखों से बहुत सुंदर चीजें मुझे देखनी है। और मेरी आंखों में कभी भी जलन नहीं होनी दिखनी चाहिए कि उसके पास ऐसा है और मेरे पास ऐसा नहीं है, ऐसी सोच मेरी आंखों में नहीं होनी चाहिए। और मेरे आंखों में बुराई नहीं होनी चाहिए। आमतौर पर ऐसा होता है कि हमारी नजर ही ऐसी होती है कि अगर कोई साइकिल से आने वाला हमें बुलेट से आता हुआ दिख जाए तो हमारी नजर ऐसी लगती है कि अरे ये कैसा हो गया। तो उसका फल ये होता है कि बहुत जल्द उसकी बुलेट पंचर हो जाती है। और हमारे घर में हमारे बच्चों का हम जन्मदिन मनाते हैं और हम बच्चों को नए नए कपड़े नए नए जेवर और सब दिलाकर हम बहुत अच्छे से जन्मदिन मनाते हैं। और जब हमारे कलीसिया में भी इस तरह का कुछ आयोजन होता है और आखिरी में मैं उसके परिवार वालों से माता पिताओं से एक बात जरूर कहता हूँ कि आप सोने से पहले उस बच्चे पर हाथ रखकर ऐसी प्रार्थना जरूर करें कि इस पर से सारी बुरी नजर जो है वो हट जाए, क्योंकि जो आंख है वो बहुत ही खतरनाक चीज है। और जो एक गलत नजर जो है वो दूसरों को बहुत नुकसान पहुंचाती है। नीति वचन 23:6। जो ढाह से देखता है उसकी रोटी ना खाना और ना उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा करना, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा अब आप है। वह तुझसे कहता तो है खा पी,
परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं। और जो कोर तूने खाया हो उसे उगलना पड़ेगा और तू अपनी मीठी बातों का फल खोएगा। और इसलिए जलन भरी आंख बहुत खतरनाक है। और हम किस सोच से या किस नजर से सामने वाले को देखते हैं और वो उसे नुकसान पहुंचाती है। और इसलिए अगर हम मसीह में बहुत ताकतवर नहीं है तो वो सामने वाले की बुरी नजर हमारे अंदर बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। और इसलिए हमारी जो नजर है वो कैसी है। और इसलिए हमारे आंखों में अगर कुछ भी गलत है तो वचन कहता है उसे निकाल कर और यीशु कहता है तो तू आंख से नरक में जाने से तेरा काना होकर जाना अच्छा है। और यहाँ वचन कहता है नीति वचन 28 के 22 में 22 लोभी जन धन प्राप्त करने में उतावली करता है और नहीं जानता कि वह घटी में पड़ेगा। और यहाँ वचन कहता है लोभी लोभी ग्रीडी 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 और जो लोभी है वो धन प्राप्त करने की लालसा रखता है और वो ये नहीं जानता कि उसके ऊपर घटी आएगी। और ये जलन की प्रवृत्ति क्या है। और वो इधर उधर घूमती रहती है। और अगर हम देखते हैं कि हम सोचते हैं कि किसी ने कार्य किया तो हम सोचते हैं अगर ये मैं करूंगा तो अच्छा होगा, तो अगर मैं वो करूंगा तो अच्छा होगा। और इसलिए वचन कहता है कि जो तेरी ऐसी नजर है वो तेरे अंदर घटी को लेकर आएगी। और इसलिए हमारी आंखें जो है स्पष्ट होनी चाहिए और उससे गलत चीजें नहीं दिखनी चाहिए और उसमें लोभीपन नहीं होना चाहिए। और मत्ती 20 के 15 में हम देखते हैं और क्या ये उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है? और यहाँ परमेश्वर एक दृष्टांत कहता है और एक स्वामी जो है वो जाकर मजदूरों को बुलाता है काम के लिए और वो 1 रुपए की मजदूरी में उनको लेकर आता है। और पहले वो सुबह 9 बजे जाकर लोगों को लेकर आया और फिर दोपहर 3 बजे जाकर फिर कुछ लोगों को लेकर आता है और 5 बजे वो उनको मजदूरी देता है। और उस समय जो 3 बजे आए थे उसको भी 1-1 दिनार वो देता है और जो 9 बजे आया वो तब ये देखता है और सोचता है कि जो 3 बजे आया उसने 2 घंटे काम किया उसको ही अगर 1 दिनार मिल रहा है और तब वो सोचता है कि हमने तो 8 घंटे काम किया है, हमें तो और बहुत ज्यादा मिलेगा। परंतु वो जो स्वामी था वो उस मजदूर को भी 1 दिनार ही देता है। तब वो स्वामी से मजदूर पूछता है, तब स्वामी ने कहा जो मैंने तुझसे बात करी थी वो मैंने तुझे दिया है और किसको क्या देना है इसका निर्णय मैं करूंगा।
और इसलिए जो उसे मिल रहा है उस पर अपनी बुरी दृष्टि मत रख। और हमारे जीवन में भी बहुत समय ऐसा ही होता है और हम अपने प्लेट में क्या है वो नहीं देखते हैं, परंतु दूसरे की थाली में क्या है ये जरूर देखते हैं। और ये मुझे बहुत अनुभव है, जब मैं मेस में खाना खाता था तो जब मछली परोसी जाती थी तो मुझे सिर वाला हिस्सा मिलता था, और जैसे ही वो रख के जाते थे तो मैं अपने दाहिने और बाएं देखता था कि दूसरों को क्या क्या रखा है। और हमारे जीवन में भी ऐसा ही अनुभव है कि हम ये नहीं देखते हमारे हाथ में क्या है, परंतु हम ये जानना चाहते हैं कि दूसरों के पास क्या है। और वचन कहता है यही गलत दृष्टि है। और गलत दृष्टि तो ठीक है, और पास की नजर कमजोर है तो ठीक है, परंतु गलत नजर जो है वो ठीक नहीं। हालेलुया। और इस सुबह के समय हमें यह देखना है कि हमारी नजर कैसी है, और जैसे हमारी नजर होगी वैसा ही हमारा शरीर भी रहेगा। और तीसरी बात एक आंख के बारे में, भजन संहिता 18 का 21, 18 का 27। और यहाँ दाऊद कहता है क्योंकि तू दीन लोगों को तो बचाता है परंतु घमंड भरी आंखों को नीची करता है। और तीसरी बात घमंड भरी आंख, और अंग्रेजी में कहा जाता है घमंड भरी या बहुत ऊंची नजर। और नीति वचन 6 के 17 में हम देखते हैं, और नीति वचन 6 का 17, और 16वें वचन में कहा है 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है परंतु 7 हैं जिनसे उसको घृणा है। और उस 6 बातों में पहली बात क्या है? घमंड से चढ़ी हुई आंखें। और वचन कहता है जो घमंड से भरा रहता है परमेश्वर उसके विरुद्ध रहता है। और जो घमंड है उनके आंखों में देखते ही एक अहंकार दिखता है। और यह वचन कहता है घमंड भरी आंखें, और जिनके आंखों में घमंड है वो परमेश्वर को प्रिय नहीं है। और नीति वचन 16 का 5, और सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। और परमेश्वर अपने अनुग्रह से हमें आशीष देता है, और परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है। परंतु जब परमेश्वर हमें आशीष देता है तो हमारे अंदर घमंड नहीं आना चाहिए, और अहंकार हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। और बहुत से लोगों की आंखों में देखते ही दिखता है कि उनके अंदर बहुत घमंड है, परंतु वचन कहता है वो परमेश्वर के लिए प्रिय नहीं है। और हमें घमंड से देखने के लिए कुछ चीज जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस भी ऊंचाई पर है वो सब परमेश्वर के द्वारा हमें मिला है। और इसलिए हमें उसमें घमंड या अहंकार करने के लिए कोई जरूरी नहीं है। और आमतौर पर बहुत जगह हम उस घमंड भरी आंखों को हम देख सकते हैं, और बहुत लोग अपने बराबर के लोगों से ही बात करते हैं, और आम साधारण लोगों से वो कभी नहीं मिलते हैं।
பார்க்கும்போதே இப்படி பார்த்தாலே நம்ம விளைவிடுவாங்க. और जब साधारण लोग उनके पास आने लगते हैं तो वो दूर चले जाते हैं कि इनसे क्या बात करना है। நம்ம பார்க்கிறோம் ருசியா ராஜாவுக்கு ஆசீர்வதித்தார், அவர்கள் மனமகிழ்ச்சியடைந்தார். और हम यह वचन में देखते हैं कि होशे राजा को परमेश्वर ने आशीष दी और उसको ऊंचाइयों पर रखा। और यहेजकेल को परमेश्वर ने आशीष दी परंतु घमंड से भर गया। और दानियल की पुस्तक में हम देखते हैं कि जो राजा नबूकदनेस्सर था उसने एक जो कोठी बनाई, उसने कहा कि ये मैंने बनाई है, वैसे घमंड किया और वहीं से उसका अंत हो गया। और इसलिए कभी भी हमारी आंखों में घमंड नहीं होना चाहिए और इसलिए हमारी आंखों की नजर बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। और परमेश्वर कहता है कि अगर आपकी आंखों में घमंड है तो उसे निकाल कर फेंक दे। और घमंड भरी आंखों से नरक में जाने से अच्छा है कि काना होकर स्वर्ग में जाओ। चौथी है एक आंख और बंद आंख, और वो एक जो बंद है वैसी आंख। और यूहन्ना के 4 अध्याय में हम देखते हैं और समरियन में एक बहुत बड़ा उद्धार हुआ। और वो सामरियों का जो पूरा नगर है उसने उद्धार को प्राप्त किया। और यहाँ हम देखते हैं कि चेले जो है वो यीशु के पास आके खड़े होते हैं और जो परमेश्वर कहता है उसको वो समझ नहीं पाए। और वचन कहता है तुम्हारी आंख तो है परंतु तुम देख नहीं सकते। और कौन सी बंद आंखें हैं? விளைச்சல் இருக்கிறது, ஆத்தும அறுவடை இருக்கிறது என்பதை காணக்கூடாதபடி நம்முடைய கண்கள்। और हम अपने सामने देख रहे हैं कि लोगों का उद्धार होना है परंतु हम उस चीज को नहीं समझ पाते हैं। और यहाँ यूहन्ना 4:35 में हम देखते हैं और क्या तुम नहीं कहते कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं, देखो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। और इसलिए प्रियो बहुत से मसीह जन ऐसे हैं जिनकी आंखें बंद हैं और हमारे सामने उद्धार है परंतु हम उसको मन में पहचानते नहीं है और हमारी आंखें बंद रहती हैं और कभी कभी हम जानबूझकर उसको अनदेखा करते हैं और जानबूझकर हम उसके बारे में कोई बात बाहर से ले लेते हैं। और आज इस देश की जो स्थिति है उसको हम जानकर भी हम उसके बारे में नहीं सोचते और हम हमारी आंखें ऐसी बंद हैं कि हम नहीं जान पाते कि तो आज लोग हैं किस तरह नाश और जिस तरह बुरी इच्छा वाली आंख या घमंड करने वाली आंख जिस तरह हानिकारक है, उसी तरह जो आंख जो लोगों को नाश होते हुए नहीं समझ पा रही और बंद है वो भी उसी तरह खतरनाक है। और इसलिए परमेश्वर ने कहा और इसलिए कटने के लिए मजदूरों को भेजने के लिए जो स्वामी तैयार है और जो कटने का समय बहुत ही नजदीक है परंतु हमारी आंखें जो है वो बंद है। और ये जरूरी नहीं है कि हम सब झोला लटका कर मिशनरी बन जाएं परंतु प्रतिदिन हम जिनसे मिलते हैं हम
जानते हैं कि यीशु उनके अंदर नहीं है, फिर भी हमने अपनी आंखों को बंद करके रखा है। आज की परिस्थितियों में हमने ऐसा अपनी आंखों को रखा है कि जैसे बहुत बड़े कपड़े से हमने अपनी आंखों को बंद करके रखा है। और हम ये सोचते हैं कि गलती से भी अगर हमने देख लिया तो हमें उसके लिए जाना पड़ेगा, तो हमारे लिए एक बहुत बुरी बात है। हालेलुया। इसलिए अब हमारी आंखें जो बंद है, और लोगों को नाश होते हुए देखकर भी वो भार लिए बिना नरक में जाना, उसको उस आत्मा को निकाल कर फेंक देना उचित है। आखिरी बात, लूका 11 उसका 35, और हमने उसको में से पढ़ा था आज। और स्पष्ट आंख, और हम 11 के 33 और 34 में पढ़ते हैं जो आंख है वो शरीर के लिए एक ज्योति है, दिया है। और इसलिए जब तेरी आंखें निर्मल होगी तो तेरा सारा शरीर उजाला होगा। और इसलिए वचन कहता है जो निर्मल आंखें, स्पष्ट आंख, और स्पष्ट आंख का मतलब है सब चीज को, अच्छी चीजों को देखने वाली, और सब चीज को अच्छे से देखने वाली, और उसमें घमंड नहीं होगा, और उसमें बुरी नजर नहीं होगी, और उसमें लोभीपन नहीं होगा, और उसमें आत्मा के लिए भार होगा। हालेलुया। और इसलिए वचन कहता है तेरी आंखें निर्मल हो, और किसी भी चीज को बुरी नजर से नहीं देखना, और किसी भी चीज को शक से नहीं देखना है, क्योंकि हमारी आंख जो है हमारे मन को बुरी से बचती है, और हमारे मन से जो भी गलत बातें निकलती हैं वो हमारे शरीर के प्रकाश को कम करती हैं। और इसलिए उसके 36 में लिखा है, इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे। और इसलिए आपकी जो आंखें हैं वो आपके शरीर का दिया है। और जैसे आपकी आंखें काम करेंगी वैसे ही आपके शरीर में ज्योति रहेगी। और जैसे आपकी आंखें काम करेंगी उसी पर निर्भर रहता है कि आपके शरीर में कितना प्रकाश रहेगा। परमेश्वर ने कहा अगर आपकी आंखें सही होंगी तो ही आप स्वर्ग में प्रवेश करने पाएंगे। और हम इस सुबह के समय अपने आप को परमेश्वर के सामने रखें कि हमारी आंखों को निर्मल करें। आइए प्रार्थना करें, हम अपने आप को समर्पित करें, और हमने जो वचन सुना उसके बारे में मनन करें। கண்கள் தூய்மையாக்கும், கர்த்தர் உம்மை பார்க்கும், என் காதுகள் திறந்தது, கர்த்தரும் குரல் கேட்கும், காதுகள் திறந்தது, கர்த்தரின் குரல் கேட்கும்। हम सब खड़े हो जाएं। सुगंध वासनया मुगंध मगिழுதையா அப்பாவும் சமூகத்தில்
हम अपने आप को परमेश्वर के सामने अर्पित करें। हमारी आंखों को निर्मल करिए परमेश्वर। आपने कहा कि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, और तेरी आंख जो है तेरे शरीर का दिया है, ऐसा आपने कहा है। और मेरी आंखों के द्वारा ही मेरा शरीर दूषित होता है, और मेरी आंख जो है मेरे प्रकाश को अंधकार में ला रही है। हम अपने आप को समर्पित करते हैं, मेरी आंखों पर आशीष दीजिए, और मेरी आंखों में कभी बुरी इच्छा ना आए, ऐसा निर्मल बनाइए। और मेरी आंखें कभी बुरी रीति से या घमंडी से ना देखें, ऐसे निर्मल करिए। और मेरी आंखों में कभी भी लोभीपन ना रहे, इसे ऐसा निर्मल करिए। और मेरी आंखें कभी बंद ना हो और आत्माओं के लिए भार मेरे अंदर हो परमेश्वर। और मेरी आंखों को निर्मल करिए और मेरे अंदर जो प्रकाश है वो दूसरों के लिए भी उजियाला बन सके, और आपकी ज्योति मेरे अंदर है। परंतु मेरे आंखों ने उस ज्योति के प्रकाश को रोक के रखा है। और इस सुबह के समय हम सब की सहायता करिए परमेश्वर, कि मेरी आंखें स्पष्ट और निर्मल हो, और हम सब मुंह खोल कर कहें कि मेरी आंखें स्पष्ट और निर्मल हो। और जो मेरे लिए नहीं बना है उस पर मेरी नजर ना रहे परमेश्वर। हम सब अपने आप को समर्पित करें। हम अब सब परमेश्वर से सहायता मांगते हैं, पवित्र परम पवित्र परमेश्वर से अपने लिए सहायता मांगते हैं कि मेरी आंखों को स्वच्छ और निर्मल करें। और बहुत समय मेरी आंखें गलत चीजों को देखती हैं, और जब मेरी आंखें गलत चीज को देखती हैं तो मेरा मन भी गलत बात सोचता है। आपके लहू से मुझे शुद्ध करिए परमेश्वर, और मेरे अंदर से लोभीपन को दूर करिए, और मेरे अंदर से उस जलन के भाव को हटा दीजिए परमेश्वर। और जो मेरे पास है उसी से मैं संतुष्ट रहूं परमेश्वर, और जो दूसरों के पास है उसको देखकर मैं उन पर बुरी नजर न रखूं परमेश्वर, और मेरे अंदर का प्रकाश दूसरों के लिए उज्ज्वला बन सके। हम समर्पित करेंगे। पवित्र परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, और आज आपने हमसे बात करी, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आप इस संसार की ज्योति हैं परमेश्वर, और आपने हमें संसार के प्रकाश के रूप में रखा। और अगर हमारे शरीर में उजाला होना चाहिए तो हमारी आंखें स्पष्ट होनी चाहिए। और इस सुबह के समय पवित्र आत्मा ने जो हमें बातें बताई उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और आप हमारी सहायता करिए कि हम अपनी कमी और घटी को आपके सामने रख सकें परमेश्वर, और हम अपने आंखों को निर्मल रखने के लिए आपकी सहायता चाहिए परमेश्वर, और हमारे शरीर में प्रकाश के लिए आपकी सहायता जरूरी है परमेश्वर। पूर्ण रीति से हम अपने आप को समर्पित करें, और आपके लिए प्रकाश का कारण बनने के लिए आप हमें सहायता कीजिए, और हमारे अंदर ऐसा प्रकाश हो कि हम बहुत से लोगों को आपके सामने ला सकें। और मेरे शरीर का कोई भी भाग अंधियारे में न जाए, इसके लिए मेरी आंखों को निर्मल कीजिए। और इस पूरे सप्ताह आप हमारे साथ रहिए, और प्रतिदिन आप हमारा मार्गदर्शन करिए,
और आप हमारी सहायता करिए कि प्रतिदिन हम अपने शरीर के सारे अंगों को आपके लहू से धोकर कार्य करने वाले हो। முழுவதும் எங்களை ஆசீர்வதிப்பீராக. इस पूरे सप्ताह आपकी आशीष हम पर बनी रहे। और इस सप्ताह में हम जिस नए महीने में प्रवेश कर रहे हैं वो भी हमारे लिए आशीष बने। और आज के दिन कलीसिया में जो लोग हैं उन सब पर आपके आशीष और अनुग्रह बनी रहे, लगातार हमारे साथ रहिए। स्तुति महिमा आराधना सब आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर इस नए सप्ताह में और इस नए महीने में जो प्रवेश कर रहे हैं आप सबके साथ रहे।